तहसील शाहगंज में चल रहा अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार व धरना प्रदर्शन। बता दें कि रवि प्रकाश श्रीवास्तव ने उप जिलाधिकारी शाहगंज राजेश कुमार वर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उप जिलाधिकारी ने हमारे साथ बदसलूकी से बातचीत की है। वकील साहब, आप लोग जो है धरना प्रदर्शन बैठे हैं। मैं आरपी सिंह मेरा नाम है। मैं अधिवक्ता संयुक्त तहसील शाहगंज का हूँ। एसडीएम शाहगंज राजेश कुमार वर्मा अपने चैम्बर में अदालत में बैठकर अनाप शनाप बकता रहता है, किसी को गाली देता रहता है। हमारे पूर्व के महामंत्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव तो 40 साल से वकालत कर रहे हैं जी। इनको उसने कहा तुम 420 हो, तुम कहाँ और होमगार्डों से धक्का मार के बाहर निकल। पहला प्रकरण। दूसरा प्रकरण ये है कि अभी ग्राम सभा बड़ौर की महिलाओं 3 महिलाएं और 7-8 पुरुष बिंद समाज से आए थे श्री प्रकाश अग्रहरी से। उन्होंने कहा कि मुझसे पैसा लिए, घूस लिए हैं। 20,000 रुपया वो बैंक से निकाल के इनको दी, पासबुक दिखा रही थी। लेकिन राजेश कुमार वर्मा खुल्लम खुल्ला उस लेखपाल का पक्ष ले रहे थे। इससे ये पूर्णतः स्पष्ट है कि लेखपाल ग्रामीण से पैसा वसूल कर एसडीएम को भी देता है। दूसरी बात, एसडीएम ने उस महिला को साली कहा और कहा तुमको जेल भेज देंगे। उस महिला ने कहा कि तुम किस धारा मुझे जेल भेजोगे, बताओ। 7 साल के पहले गिरफ्तारी नहीं है, किस धारा में भेजें। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों, पत्रकार बंधुओं, इसे जरूर छापिएगा। 3 पत्रावली ऐसी है जिसमें एसडीएम साहब ने राज्य सरकार को हराया है और व्यक्तिगत लोगों को जिताया है पैसा लेकर। उन 3 फाइलों में वो व्यक्तिगत जो पार्टी है उससे पैसा लेकर के उसके पक्ष में फैसला किया है और राज्य सरकार को हराया है। इन तीनों पत्रावलियों की जाँच कराई जाए। मैं बताऊंगा वो पत्रावलियाँ कौन कौन सी हैं और इस समय कहाँ हैं। क्या आपने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से किया? जी। ये मैं इसकी शिकायत में अभी मेरी कल उपेंद्र तिवारी जिले के प्रभारी मंत्री से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि सारा डिटेल लेकर के हमसे आप फोन पर बात कीजिए, मैं आपको समय दूंगा, या तो बनारस या तो जौनपुर या लखनऊ मुझसे मिलिएगा, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मिलिएगा। तीसरी चौथी बात यह है, इमामपुर का मामला है। कमिश्नर साहब के आदेश को भी एसडीएम साहब नहीं मान रहा है। इसके पत्थरगड्डी के आदेश को कमिश्नर साहब ने मार्च 2021 में निरस्त कर दिया। इसके बाद भी अपने आदेशानुसार जो पत्थरगड्डी ये कराया था उसी को जायज मान रहा है। इसका मतलब कि कमिश्नर साहब के आदेश का कोई विधिक औचित्य नहीं है और ये सभी अधिवक्ता बंधुओं को अपने चैम्बर में या अदालत में बेइज्जत कर चुका है। और सब क्या मामला है जिसको लेकर के आप सभी लोग धरना प्रदर्शन किए हैं? दिनांक 25/6/2021 को हम अपने एक मुवक्किल के साथ एक एप्लीकेशन लेकर के गए थे, क्योंकि मामला दीवानी न्यायालय में पेंडिंग है और उसमें कमीशन रिपोर्ट भी लग चुकी है कि साहब इसमें विपक्षी जो है निर्माण कार्य करा रहा है, इसको रोक दिया जाए। तो उन्होंने एप्लीकेशन ले करके अलग लिख करके रख दिया और बार बार मैंने पूछा कि इसमें श्रीमान जी क्या लिखी हैं। उन्होंने यह कहा कि जो लिखना था मैंने लिख दिया। हमने जब बार बार पूछा, ये बताया कि तुम यही 420 की वकालत करते हो और निकल जाओ, नहीं तो मैं अभी तुमको धक्का मार करके निकलवा दूँगा। सर, मैं 35-40 साल से यहाँ वकालत करता हूँ और मैं पूर्व में महामंत्री भी रह चुका हूँ। इनके इस कार्य से हमारे मान और सम्मान पर बड़ा ठेस पहुँचा है। ये वो भी कह दीजिए, इस जो दीवार खड़ी कर दिया उन्होंने क्या किया, जो विवादित स्थल था अपने प्रशासन को मिला करके जो उसमें दीवार खड़ी करा दिया, जिससे हमारे न्यायालय में जो मुकदमा हमने दाखिल किया उसकी मंशा जो है विफल हो गई। जिलाधिकारी से आपने शिकायत किया? उप जिलाधिकारी महोदय ने प्रशासन के माध्यम से उसमें दीवार खड़ी करा दिया जो विवादित मामला है। और इसके अलावा उप जिलाधिकारी महोदय शाहगंज तहसील में जितने भी जूनियर अधिवक्ता हैं, जितने भी सीनियर अधिवक्ता हैं, सबके साथ बदसलूकी करते हैं। इनका यह व्यवहार जनता के प्रति और अधिवक्ताओं के प्रति अत्यंत ही निंदनीय है। ये लोक सेवक लायक नहीं है। हम शासन की यह मांग करते हैं इनको कहीं अटैच कर दिया जाए, क्योंकि अभी इनको प्रशासनिक अनुभव नहीं है। इसकी शिकायत जिलाधिकारी साहब ने किया? किया। क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये आश्वासन दिया एप्लीकेशन लेकर रख लिया और क्या किया। तो वहीं उप जिलाधिकारी ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि मामले का हल आपस में बातचीत करके है, न कि वाद विवाद या आरोप लगाने में। देखिए क्या कहा राजेश कुमार वर्मा ने इस रिपोर्ट में। तहसील में इसमें कोर्ट का बहिष्कार चल रहा है और वकील धरने पर बैठे। सर, क्या कुछ मामला है? सर, ये मामला एक गोपा गांव का मैटर था, जहाँ एक आदमी का घर बन रहा था। तो बच्चे लोग उसका घर नहीं बनने दे रहे थे, रोक रहे थे। जी। उन्होंने
सुबह 7 बजे जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन किया कि प्रकरण में स्टे है और जिलाधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करता। हमने थाने से फोर्स भेजा कि अगर स्टे है तो तत्काल मंगवा दीजिए। जी जी। फोर्स मौके पर गई और कोई स्टे नहीं था, इसमें टीम लौट। फिर उस आदमी ने हमारे पास फ़ोन किया कि जब यहाँ गोली चल जाएगी तब आपकी टीम आएगी। उससे बताया हमारी टीम जा चुकी है और उसने आपका कागज़ देखा, आपने स्टे नहीं लिखा, इसलिए लौट आई। उन्होंने कहा हमारे पास स्टे है, हमने कहा ला के दिखाइएगा। फिर वकील साहब उसके साथ आए हमारी कोर्ट में और उन्होंने बताया कि साहब ये काम आपने नहीं रोकवाया। हमने कहा स्टे दिखाइए, हम तुरंत रोकवा देते हैं। उन्होंने कहा स्टे नहीं है, केवल मुकदमा चल रहा है। तो हमने कहा सुबह से आप अधिकारियों को गुमराह कर रहे थे 420 केवल स्टे नहीं है और आप सुबह से बता रहे हैं अधिकारियों को कि स्टे है तो 420 की इस तरह से अतिरिक्त आपको नहीं करना। इसी बात पर पैसा नाराज हो गए तो मैं 420 का है यही पूरा मैं। अच्छा सर, उन्होंने कहा कि धक्का मारकर बाहर निकालने का ऐसी भी। कोई बात नहीं, सब देख नहीं आ रहा। सर क्या कहना चाहेंगे सर वकीलों को? हम भी यही कहना चाहेंगे कि इससे वादकारियों को बहुत नुकसान हो रहा है। बड़े जो है रिपोर्ट डाल रहे हैं और वापस चले जा रहे हैं। जी। वो लोग आए, हमने अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है कि आए वार्ता करके समस्या का समाधान कराया जाए, जिससे वादकारियों को समस्या ना हो, उनका कोर्ट में जल्दी शूटिंग स्टार्ट किया। अच्छा, अधिवक्ता लोग कह रहे थे उस दिन भी आपके पास वार्ता करने आए थे, तो उस समय कुछ डिस्कस जी, मुझे जिलाधिकारी के यहाँ जाना था। मैंने कहा मीटिंग में जाना है, दूसरी बार वार्ता हुई।